जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री दुर्गा कवचम का पाठ कराने जा रहे हैं। श्री मार्कंडेय बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है। सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं तुमसे पहले कवच की अधिष्ठात्री देवी की सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धधात्री। ये 9 देवियाँ हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट के भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति भाव के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही वैसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुसज्जित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी तथा वायु कोण में मृगवाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्मांडी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी तरफ से, उद्धोतनी चुटिया की उमा देवी सिर में स्थित तो मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य स्थान की, नथुनों की यमघंटा देवी आंखों के मध्य की, शंखनी देवी कानों की, द्वारवासिनी देवी कालिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की सांक्री, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती देवी जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ की, कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़गधारी दोनों कंधों की, भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उधर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुहस्थान की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका ऐसा मूषक वाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी,
जंघाओं की रक्षा करे, घुटियों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पाँवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलावासिनी देवी, दंष्ट कराली देवी, नखों की उध्र केसनी केसों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे, रक्त मज्जा मांस बसा मांस अस्थि तथा मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, शैलेशमा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी नस जाल की और समस्त संधियों की अभिदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्मचारिणी, श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की और छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की धर्म धारिणी देवी रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की वज्रहस्ता देवी, कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश और कीर्तन धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। सुपुता देवी मार्ग की, क्षेमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अन्य अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिसने यह कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम व कृतम विषादी तथा समस्त अभिचारिक प्रयोग यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति पुत्र पौत्रादि जब तक ये भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर कल्याण में शिवजी के साथ आनंद का गामी होता है। इति देवी कवच भाषा संपूर्णम। इस प्रकार यह दुर्गा कवच समाप्त हुआ।